सो दिस वीडियो इज़ अबाउट हिंज डिलेमा। हिंज डिलेमा को लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। ये मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस डिलेमा के अंदर होता क्या है कि हिंज की वाइफ जो है वो सीरियस रहती है, बीमार होती है, उसको एक ड्रग्स की ज़रूरत होती है जो उसकी जान बचा सकती है, पर वो ड्रग जो है वो बहुत महंगी आती है। हिंज के पास पूरे पैसे नहीं होते, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि क्या हिंज को ड्रग चुरा लेनी चाहिए या नहीं। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर द डिलेमा। यही क्वेश्चन है और यही डिलेमा है। इस डिलेमा का पर्पस राइट या रॉन्ग डिसाइड करना नहीं है। फोकस होता है डिसीजन के पीछे की रीजनिंग पर। डिफरेंट लोग सेम सिचुएशन पर डिफरेंट रीज़न देते हैं। सो व्हाट वेयर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज़ ये हिंज डिलेमा रिलेटेड टू कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। व्हाट इज़ द स्टोरी। हिंज वाइफ इज़ वेरी इल। अ केमिस्ट हैज़ ड्रग दैट कैन सेव हर लाइफ। हिंज की वाइफ जो है बहुत बीमार रहती है। एक केमिस्ट के पास एक ड्रग होता है जो कि उसकी लाइफ को बचा सकता है, लेकिन प्राइस उसका बहुत हाई है और हिंज के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो इस सिचुएशन में हिंज को क्या करना चाहिए। क्या हिंज को वो ड्रग चुरा लेनी चाहिए या नहीं चुरा लेनी चाहिए। इसका पर्पस क्या है इस स्टोरी का। तो टू अंडरस्टैंड अ पर्सनस मोरल रीजनिंग। इस क्वेश्चन का, ये स्टोरी का पर्पस ये है कि किसी भी पर्सन्स के मोरल रीजनिंग को समझना। फोकस कहाँ होती है। तो फोकस इज़ ऑन वाई अ डिसीजन इज़ टेकन, नॉट ऑन व्हाट डिसीजन इज़ टेकन। मीन्स कि कोई भी डिसीजन क्यों लिया गया है रैदर दैन कि क्या लिया गया है। फोकस होता है क्यों पे, ना कि क्या पे। नाउ मोरल रीजनिंग एट डिफरेंट लेवल्स। तो फर्स्ट लेवल होता है प्री कन्वेंशनल लेवल में। मोस्टली चिल्ड्रन होते हैं, इसमें बच्चे होते हैं। फोकस क्या होता है उनका। तो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। उनके अकॉर्डिंग हिंज शुड नॉट स्टिल बिकॉज ही में बी पनिश्ड और सेंट जेल। बच्चों के अकॉर्डिंग हिंज को वो ड्रग नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि उसको पनिशमेंट मिल सकती है, तो इनको पनिशमेंट का डर होता है। सेकेंड इज़ कन्वेंशनल लेवल। फोकस क्या होता है। तो फोकस इज़ लॉ, रूल्स एंड सोशल अप्रूवल। थिंकिंग क्या होती है। तो बच्चों, ये एडोलेसेंस के लिए होता है। थिंकिंग क्या होती है कि स्टीलिंग जो है वो गलत है बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट लॉ, ये लॉ के अगेंस्ट है। नाउ नेक्स्ट इज़ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें फोकस क्या होता है। तो फोकस इज़ ह्यूमन राइट्स एंड यूनिवर्सल वैल्यूज़। थिंकिंग यहाँ पे क्या है। तो सेविंग अ ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट दैन ओबेइंग द लॉज, सो स्टीलिंग में बी जस्टिफाइड। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को पहले प्रीफर किया गया यूनिवर्सल वैल्यूज़ को रेदर दैन द पनिशमेंट, और बोल सकते फॉलोइंग द रूल्स और लॉज। तो यहाँ पे इंसान की जान बचाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इस स्टेज में आकर के। तो दिस इज़ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। फोकस होता है ह्यूमन राइट्स पे। तो इस टाइम पे थिंकिंग इनकी क्या थी कि हाँ, चोरी करना जस्टिफाइड है यहाँ पे, क्योंकि किसी की लाइफ सेव करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रूल को फॉलो करने से भी ज़्यादा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके। तो देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर इन हिंज डिलेमा। इस डिलेमा में कोई भी आंसर रॉन्ग या राइट नहीं होता है। फोकस किस पे होता है। तो वो किस स्टेज में है, वो किस रीजनिंग के बेसिस पे अपना आंसर दे रहा है। इट मेजर्स द लेवल ऑफ मोरल थिंकिंग। ये किसी भी इंसान के मोरल थिंकिंग के लेवल को मेज़र करता है। अकॉर्डिंग टू सेम एक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। डिफरेंट, दैट इज़ इक्वल टू डिफरेंट मोरल स्टेज। जैसे कि एक ने बोला चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके बदले पनिशमेंट मिलेगा। एक फर्स्ट स्टेज में था, दैट इज़ प्री कन्वेंशनल। और सेकेंड स्टेज कन्वेंशनल में चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके बदले क्या, वो रूल्स के ख़िलाफ़ है, वो लॉज के अगेंस्ट है। तो वहाँ पे सेम एक्शन हो रहा है लेकिन रीज़न क्या है, डिफरेंट। तो दैट इज़ शोइंग देयर डिफरेंट मोरल स्टेज। So this is overall Hinge dilemma of Kohlberg's moral development.